नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट केमिस्ट्री और अध्यय अम्ल क्षार और लवण के ऑब्जेक्टिव के प्रमुख क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाला। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। दोस्तों याद रखिएगा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन घ ये अम्ल है। नंबर 2, निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। याद रखिए इसमें भस्म नहीं है। याद रखिएगा NaCl ये एक नमक है, सोडियम क्लोराइड। नंबर 3, निम्नलिखित में कौन लवण है। HCl अम्ल है, NaCl लवण है, NaOH भस्म है, KOH भस्म है। इसका आंसर हुआ ख, NaCl ये लवण है। में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं। पहला, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। दूसरा, जिनका स्वाद खट्टा होता है। जो धातु से अभिक्रिया करते हैं। जो क्षार से अभिक्रिया करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और ऑप्शन क में लिखा हुआ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे। दोस्तों इसका गुण लाल लिटमस पत्र को नीला करना नहीं होता है, इसका गुण होता है नीले लिटमस पत्र को लाल करना। तो 4 का ऑप्शन क। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। दोस्तों जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। याद रखिएगा जल में घुलनशील भस्म यानी जल H2O, इसमें अगर हम किसी भी भस्म को चलिए भस्म को मिलाते हैं NaOH तो वह क्या कहलाएगा, वह जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जल से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। जल से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बनाता है। याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ख। 7, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यह पूर्णतः आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, इसमें COOH समूह होता है, यह आंशिक रूप से आयनित होता है, यह आंशिक रूप से आयनित है, इसलिए 7 का ग। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है। प्रबल भस्म कौन है। याद रखिएगा दोस्तों अम्ल क्षार लवण के लास्ट वाला वीडियो में हम बताए हैं प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। तो इसमें है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह प्रबल भस्म है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नंबर 9, निम्नलिखित में किस लवण में रवाकरण के जल नहीं होते। याद रखिए किसमें रवाकरण के जल नहीं होते हैं। हम अम्ल भस्म और लवण के दूसरा चैप्टर में बताए हैं कि किसमें रवाकरण के जल नहीं होते और रवाकरण के जल क्या होते हैं ये भी बता चुका हूँ। दोस्तों आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सब्जेक्टिव वीडियो नहीं देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। बेकिंग सोडा में रवाकरण के जल नहीं होते हैं, बाकी इस तीनों में रवाकरण के जल होते हैं। याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड ये आपको भस्म है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपको भस्म है, सोडियम ऑक्साइड ये आपको भस्म है, सल्फर डाइऑक्साइड ये आपको अम्लीय ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन भास्मिक ऑक्साइड। याद रखिएगा भस्म इसमें कौन है। CO2 ये भी नहीं है, SO2 ये भी नहीं है, Na2O भास्मिक ऑक्साइड है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है। याद रखिएगा सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है। याद रखिए सोडियम सल्फेट Na2S। याद रखिए इसका सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन कैसा होता है। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन उदासीन होता है। याद रखिएगा दोस्तों क्षारीय नहीं होता है, अम्लीय नहीं होता है, अब बफर भी नहीं होगा। आर्हेनियस में अम्ल का जलीय विलयन क्या होता है। याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, एग्जाम व्यू के लेवल से क्वेश्चन है ये। याद रखिएगा ये हाइड्रोजन आयन देता है, ये हाइड्रोजन आयन देता है। याद रखिए H+ देता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है। याद रखिएगा दोस्तों केरोसिन विद्युत का कुचालक है, टाइलिन भी विद्युत का कुचालक है, यह जलीय विलयन में यह विद्युत का सुचालक होता है। एसिटिक अम्ल अगर जल में घुला रहेगा तो यह विद्युत का सुचालक होगा। क्वेश्चन था जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन होता है। याद रखिएगा दोस्तों नहीं का तो कोई बात ही नहीं है, नहीं होता है।
आंशिक रूप से होता है, याद रखिए, पूर्णतः भी नहीं होता है, पूर्णतः भी नहीं होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है, याद रखिएगा दोस्तों। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल आंशिक रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी लाल को नीला करता है, याद रखिएगा। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए तो वह विलयन को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी वह अम्ल बन जाएगा। क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, चूना, अमोनियम सल्फेट, यानी कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो वह भस्म हो गया, फिर विलयन में नीले लिटमस पत्र को लाल करेगा यानी अम्ल बनेगा। यानी अम्ल कैसे बनेगा, याद रखिएगा, अम्ल में अगर अम्ल मिलाएंगे तो और अम्लीय बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोनियम है, याद रखिएगा, पानी को हाइड्रोनियम कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, पानी को हाइड्रोनियम कहा जाता है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका दूसरा नाम क्या होगा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम है टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 19, किसी विलयन के pH मान 4 है तो वह विलयन होगा, याद रखिएगा दोस्तों, ये हम बहुत बढ़िया से एक ग्राफिक्स के जरिए बताए हैं। 1 से 7 से कम वह अम्ल होता है, 7 अगर होगा तो उदासीन होगा, अगर 8 से 12 तक है तो वह अम्लीय होगा, तो 4 से कम अगर है तो वह कौन होगा, अम्लीय होगा, याद रखिएगा दोस्तों। कौन विलयन परवल अम्ल है, दोस्तों याद रखिएगा, 4.5 परवल नहीं हुआ, परवल यानी 1.5 और 2 के अंदर ही माना जाता है, यानी नीचे pH मान 0 वाला परवल अम्ल हुआ, और ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, 1.4 होगा यहाँ, 1.4 यानी ख और ग इसका आंसर होगा। जितना कम रहेगा pH मान उतना अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, याद रखिएगा दोस्तों, 7 से कम होता है अम्लीय, 7 से अधिक होता है भस्म, और 7 अगर हो गया तो वह हो गया उदासीन यानी जल। क्वेश्चन 22, अभिक्रिया H2O प्लस HCl, अब बन गया H3O प्लस Cl माइनस में जल का आचरण कैसा होगा, यानी H2O, यहाँ H2O का आचरण कैसा होगा, ये जो H2O दिया है इसका अम्ल का होगा या भस्म या लवण का होगा, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें जो है अभिक्रिया के साथ HCl मिला हुआ है, HCl अगर मिलेगा तो वह क्या बन जाएगा, भस्म जैसा प्रवृत्ति करेगा, यानी थोड़ा कड़वा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, उसका pH मान क्या है, याद रखिए दोस्तों, जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है वो अम्ल होता है। तो अगर 8 हो गया तो 7 से अधिक हो गया, भस्म हो गया, 12 है तो 7 से अधिक है तो भस्म हो गया, 10 है तो 7 से अधिक है तो भस्म हो गया, इसलिए 7 से कम 6 है तो यह आपको हो गया अम्ल। उत्फुल्लन लवण होते हैं, यानी उत्फुल्लन लवण किसे कहते हैं, अनाद्र लवण जो वायु में जलवाष्प छोड़ते हैं, नहीं, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं, जल का अणु जो त्याग देता है उसे हम कहते हैं उत्फुल्लन लवण। निम्नलिखित में किसकी प्रकृति अम्लीय है, याद रखिएगा, मानव रक्त, मानव रक्त यानी अम्ल, किसका स्वाद आपको खट्टा होगा, मानव रक्त, मानव रक्त अगर मुंह में जाता है तो वह लगता है NaCl यानी नमक की तरह। चूना जल भी नहीं, एंटासिड भी नहीं, लाइम जूस यानी लाइम मतलब नींबू का जूस, नींबू का जूस क्या होता है, खट्टा होता है, इसलिए यह प्रकृति अम्लीय होगा। 26, अगर आपको शंका है कि मिट्टी की अम्लता के कारण गमले में फूल का पौधा ठीक से, गमले में फूल का पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो आप किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे, आप किस पदार्थ को मिट्टी में मिलाएंगे। अगला ऑप्शन को चाय पत्ती, एक पदार्थ जिसका pH मान 7 है, एक पदार्थ जिसका pH मान 6 है तो ये ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, और ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, एक पदार्थ जिसका pH मान 8 है ये तो भास्मिक हो जाएगा। इसलिए अगर आपको शंका है कि अम्ल के कारण गमले का फूल पौधा ठीक से विकसित नहीं हो रहा है तो उसको आप देंगे नॉर्मल यानी उदासीन, pH मान 7 के बराबर उसकी मिट्टी को हम रखेंगे तो वह अच्छा से फलेगा और फूलेगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 27, नींबू के खट्टा स्वाद को खत्म करने के लिए किसका उपयोग करें। ऑप्शन क, नींबू में अगर चीनी मिलाएंगे तो खट्टापन दूर नहीं होगा। ख, एक पदार्थ जिसका pH मान 7 अगर हम उदासीन रखेंगे तो वह खट्टापन दूर होगा नहीं। बेकिंग पाउडर, ये भी नहीं। ओ, ऑप्शन घ नहीं लिखा है, याद रखिए जिसका pH मान 7 से अधिक यानी अगर 8 होगा pH मान तो हम उसको उसमें मिलाएंगे तो वह खट्टापन को दूर कर, यानी pH मान 8 वाला कम से कम। दोस्तों अगला चैप्टर आने वाला है धातु और अधातु। आपको धातु और अधातु से
बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए आप ध्यान से उस चैप्टर को पढ़ेंगे। और 2 चैप्टर मेरा पूरा हो चुका है। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्वेश्चन हो गया है। अब अगला चैप्टर आने वाला है आपको धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।